एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन हाउस अकेडमी। तो देखिए, आज हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का एक शॉर्ट रिवीजन लेके आए आपके लिए। हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो हमने पहले भी अपलोड कर दी है, बट स्टिल हम इसको एक बार शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं ताकि जल्दी से अगर आपको रिवाइज करना हो तो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक वो सिस्टम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करे और हमारे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को कंप्लीट करे। बेसिकली हम जब ब्रीद इन कर सांस लेते हैं तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट होता है। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट में दो फिनोमिना है, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। बट जब सांस अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, या यूँ कह लो कि एयर को जब लेते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और फिर वहाँ पे वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट, सांस छोड़ना। सो बेसिकली CO2 ऑक्सीजन को लेना और CO2 में कन्वर्ट करके बाहर निकाल देना, इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के अंदर जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स है जो इसको शॉर्ट में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डायग्राम है। इसमें सबसे पहला जो है ये हमारा यहाँ पे नोज है, फिर नोज से ये स्टार्ट होकर नेसल कैविटी तक पहुँचता है जो ऊपर का पार्ट है। फिर नेसल कैविटी से आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये पार्ट हमारा फेरिनेक्स कहलाता है। और इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट आता है इसको बोलते हैं लैरिनेक्स। लैरिनेक्स जो होता है इसी को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है ट्राकिया कहते हैं इसको। ट्राकिया जो होता है, ट्राकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं इसको। फिर यहाँ से इस ट्राकिया के ऊपर ना सर्कुलर रिंग्स होते हैं। इन रिंग्स को हमने नाम दे रखा है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेनली क्या करते हैं कि एयर को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये सॉफ्ट बोन के बने होते हैं, ठीक है। बोन्स होते हैं एक तरीके के कार्टिलेज, लेकिन सॉफ्ट बोन्स होते हैं, ओके। फिर यहाँ से जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे की तरफ मूव करता है और मूव करने के बाद ये ट्रैकिया क्या करता है, छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो जब इनके जो ब्रांचेस बनते हैं उन ब्रांचेस को हमने नाम दे रखा है क्या, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो होता है ये प्लूरल वर्ड है, लेकिन अगर सिंगल ब्रांच की बात करेंगे तो इसको ब्रोंकस कहते हैं। लेकिन जब ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रांचेस बन जाते हैं, प्लूरल वर्ड को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाके और बहुत छोटे छोटे स्मॉल ईयर सैक्स जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और उसके एक पार्ट को हम बोलते हैं एल्वोलस। लेकिन अगर बहुत सारे होते हैं उसको बोलते हैं एल्वियोली। जो सर्कुलर दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम एल्वियोली। अब इस डायग्राम को ना हम एक बार समझते हैं फ्लो चार्ट की तरह। देखिए, सबसे पहले नोज है, नोज के अंदर नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो दो होल्स होते हैं। फिर उसके बाद नॉस्ट्रिल से हमारा जो एयर है आगे मूव करके कहाँ पहुंचता है, नेसल पैसेज में पहुंचता है। नेसल पैसेज के अंदर यहाँ पे कैविटी होती है जिसे नेसल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी के अंदर दो तरह के फंक्शंस होते हैं। क्या होता है कि इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और इनके अंदर म्यूकस होता है। ये म्यूकस और हेयर क्या करते हैं कि किसी भी एयर को जो हम लेते हैं ब्रीद इन के थ्रू उसको फिल्टर करने का मेन फंक्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ से नेसल पैसेज के बाद हमारा जो एयर है पहुँचता है फेरिनेक्स में, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर पहुँचता है लैरिनेक्स में। लैरिनेक्स में पहुँचने के बाद ये ट्रैकिया में जाता है और ट्रैकिया की जो स्मॉल ब्रांचेज होते हैं उनको हम ब्रोंकस कहते हैं जो सिंगल होता है, और प्लूरल पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकाई जो कि बहुत सारे होते हैं। फिर मतलब ये ब्रोंकस हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, इसके ब्रांच को। और ब्रोंकाई जो होता है ये अंदर जाके और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो डिवाइड होता है ये होता है लंग्स के अंदर। मतलब कि ब्रोंकाई अब लंग्स के अंदर चला जाता है एयर को लेकर। तो ब्रोंकाई के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं एल्वोलस, लेकिन इसके प्लूरल फॉर्म को हमने बोला हुआ है एल्वियोली। अब क्या होता है कि जो एल्वियोली होता है इसका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है। इससे पहले समझ लेते हैं कि जो लंग्स होता है हमारा, ये लंग्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब ब्रोंकाई अंदर जाता है लंग्स के अंदर तो लंग्स डायफ्राम के ऊपर होता है और ये एक तरह के मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको बोलते हैं प्लेवरिया। और ये लंग्स एक बोन से बने स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है, बोन, उसको बॉनी बॉक्स कहते हैं और उसका नाम है रिब केजेस, जो कि इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रही है। ये सारे रिब केजेस हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद एक चीज़ समझते हैं कि जब एल्वियोली में हमारा एयर पहुंच गया उसके बाद क्या होता है। जब एल्वियोली में एयर पहुंच गया तो ये हमारा एल्वियोली का एग्जांपल ले लिया मैंने, और इस एल्वियोली में से एक
एल्वोलस को मैंने बाहर निकाला ये वाला, और इस एल्वोलस के ऊपर देखिए ये दो ट्यूब आ रही है, एक ट्यूब ये वाली है और एक ट्यूब ये वाली है। अब ये दोनों ट्यूब एल्वोलस के ऊपर आपस में ज्वाइंट हो रही है, तो जहाँ पे ये ट्यूब दोनों ज्वाइंट हो रही है, ये ट्यूब और ये ट्यूब, इन दोनों ट्यूब्स को हमने नाम दे रखा है ब्लड वेजल्स। अब ये जो ब्लड वेजल्स है जहाँ पे ज्वाइंट हो रही है एल्वोलस के ऊपर, इसको हमने बोला हुआ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही थिन होती है और पोरस होती है, उनमें से चीज़ें आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता है। और प्रोसेस कौन सा यूज होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जो एयर हमारा एल्वोलस में आया है, एल्वोलस से इजीली कैपिलरीज में चला जाएगा डिफ्यूजन रेट की वजह से, क्योंकि एल्वोलस के अंदर डिफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, मतलब एयर की मात्रा ज़्यादा है, जो कि आसानी से आ जाएगा कहाँ पे? कैपिलरीज के अंदर। और कैपिलरीज से ये एक ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब के थ्रू, ये वाला ट्यूब, इस ट्यूब को, इसमें क्या होता है? ब्लड होता है, ऑलरेडी ब्लड होता है, और साथ में हमने ऑक्सीजन दे दिया, तो ये हो जाएगा कौन सा? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड हो जाएगा। और प्योर ब्लड जो होता है उस वाले ट्यूब को हमने, वो ट्यूब नॉर्मली रेड कलर की होती है, तो रेड कलर की जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब क्या करेगी? इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी हार्ट तक, और हार्ट में जाने के बाद वहाँ से एक ट्यूब और होती है जो उसको लेके कहाँ जाती है? उसको लेकर जाती है ब्लड के, मतलब बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर सेल के पास। जिस सेल में जाने के बाद वहाँ पे एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद वहाँ पे CO2 रिलीज होती है, और CO2 रिलीज होने के बाद इस CO2 को दोबारा एक दूसरी हमारी ट्यूब होती है जो लेके कहाँ तक जाती है? हार्ट तक, और हार्ट से उसी ट्यूब, वही ट्यूब दोबारा, मतलब वहाँ से भी एक ट्यूब दूसरी लेके जाती है इसको कहाँ तक? इसको लेके जाती है एल्वोलस तक। फिर एल्वोलस तक जाता है, तो एल्वोलस तक जाने के बाद यहाँ पे इधर से तो ऑक्सीजन निकल के जाता है, लेकिन यहाँ से CO2 बन के वापस आता है। तो ये जो CO2 होता है ना, ये CO2 वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो डिफ्यूज होकर चला जाता है एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली से दोबारा रिवर्स प्रोसेस होता है, और हम सांस को छोड़ते हैं तो वहाँ से बाहर CO2 निकाल देते हैं। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के बीच का पूरा मैकेनिज्म को हम ये सिस्टम परफॉर्म करता है, और इसको बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, और शॉर्ट रिविजन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।